नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे विश्वसनीय शो ऐलाने जंग, और आज शो की शुरुआत देश की ट्रेंडिंग सियासी खबर के साथ। राज्यसभा की सांसद हैं आम आदमी पार्टी के कोटे से स्वाति मालीवाल। उन्हीं से मारपीट का मुद्दा दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। आज दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से उस दिन की घटना का सच जानने की कोशिश की है। कल केजरीवाल के पीए को महिला आयोग ने पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खामोश हैं, और खामोशी ऐसी है कि कई सवाल खड़े कर रही है। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। स्वाति मालीवाल को लेकर लखनऊ में अरविंद केजरीवाल से पत्रकार सवाल पूछते रहे, लेकिन उन्होंने न सिर्फ चुप्पी साधे रखी बल्कि माइक घुमा दिया। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में है, आज आपके साथ में केजरीवाल भले ही चुप हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट की घटना को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना दिया है। जब स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया जा रहा था तो सुनीता केजरीवाल जी आदेश दे रही थी कि इनको मारा जाए, पीटा जाए। उनको बालों से पकड़ बाहर खींचकर फेंका गया, और ये सब कुछ खुद सुनीता केजरीवाल जी खड़े होकर करवा रही थी। वो अत्याचारी जिस पे आरोप लगा है कि उसने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है, उसे साथ लेके घूम रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। एक शब्द भी नहीं बोला है केजरीवाल जी ने उस वाकये पर। क्या लोग जानना नहीं चाहते कि क्या हुआ है? क्या इस बात पे खामोशी सही है? क्यों स्वाति मालीवाल सामने नहीं आ रही हैं? कहाँ है वो स्वाति मालीवाल? क्या उनको डराया धमकाया जा रहा है? केजरीवाल के पीए जिन विभव कुमार पर स्वाति से बदसलूकी का आरोप लगा, केजरीवाल उनके साथ कल रात लखनऊ पहुंचे। आज जब अरविंद केजरीवाल लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ मीडिया से बात कर रहे थे, तब विभव गाड़ी में बैठे हुए थे। मतलब जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो साए की तरह साथ दिख रहे हैं। दिल्ली में 13 मई को स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मिलने उनके घर गई थी। आरोप है कि वहां मिलने की कोशिश के दौरान उनसे मारपीट और बदसलूकी हुई। इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में स्वाति मालीवाल ने फोन कर दी थी। हालांकि उन्होंने थाने में अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। अगले दिन यानी 14 मई को पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया के सामने आकर इस घटना की न सिर्फ पुष्टि की बल्कि विभव के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी। विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे, उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है, वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई की बात तो छोड़िए, विभव कुमार के साथ केजरीवाल और संजय सिंह दोनों देश प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस भी एक्टिव हो गई है। दोपहर को एक टीम स्वाति मालीवाल के घर गई। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी विभव पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आरोपों के बाद भी केजरीवाल विभव के साथ क्यों घूम रहे हैं? स्वाति मालीवाल ने पुलिस में लिखित शिकायत क्यों नहीं की? क्या स्वाति मालीवाल पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है? और बड़ा सवाल ये कि स्वाति आखिर सामने क्यों नहीं आ रही? देश इन सवालों के जवाब जानना चाहता है। मीडिया में इस मामले के तूल पकड़ने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और विभव कुमार को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट का मामला फिलहाल दिल्ली में बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। जो जीता उत्तर प्रदेश, उसका हुआ पूरा देश। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, और यही तो वजह है कि तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश पे जोर लगा रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 4 रैलियां की हैं, और उधर इंडिया गठबंधन भी यूपी में जोर लगाता हुआ नजर आया। कल अखिलेश के साथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज अखिलेश और केजरीवाल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है।
एक ही संकल्प चारों तरफ लेकर के लोग चल रहे हैं और वो है फिर एक बार यह चुनाव जैसे ही कांग्रेस सपा का गठबंधन हारेगा, अगले चुनाव तक जनता इनका नाम भी भूल जाएगी। इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। हिंदुस्तान की सियासत में सालों से एक बात कही जाती रही है, जो जीता उत्तर प्रदेश उसका पूरा देश। यही वजह है कि सबकी निगाहें 80 सीटों वाले इस प्रदेश पर आकर टिकी हैं। 39 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब बाकी बची हैं 41 सीट। इन 41 सीटों के लिए शतरंज जैसी चाल चली जा रही। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी तूफानी दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी की तिकड़ी भी मोर्चा संभाले हुए है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। कल खरगे के साथ तो आज अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव ने लखनऊ में जीत की हुंकार भरी। दोनों ने 4 जून को लेकर अपनी अपनी भविष्यवाणी की। 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है, तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों। हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं। अखिलेश केजरीवाल की जोड़ी इंडिया के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो पीएम मोदी ने यूपी में विपक्ष के गठबंधन को ही खारिज कर दिया। सपा कांग्रेस दल 2 है, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं। एक ही संकल्प चारों तरफ लेकर के लोग चल रहे हैं और वो है फिर एक बार कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद एनडीए हमारे सभी साथियों पर है। मोदी ने एक दिन में पूर्वांचल में 4 रैलियां की। वैसे आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि बाकी बची 41 सीटों में से 2019 में किसने कितनी सीट जीती थी। इन 41 में से 31 सीटों पर बीजेपी, 6 सीटों पर बीएसपी, 2 सीट पर अपना दल एस ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस और एसपी के खाते में 1-1 सीट गई थी। तब हाथी और साइकिल साथ थे, तो अब साइकिल को कांग्रेस के हाथ ने पकड़ा है। 2014 और 2019 में बीजेपी की सफलता की सबसे बड़ी वजह यूपी में उसका शानदार प्रदर्शन था। अब देखना है कि 24 में यूपी की सियासत में कमल खिलता है या फिर विपक्ष बाजी मार ले जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ के लिए वोट मांगे। आजमगढ़ सीट उत्तर प्रदेश की हॉट सीट है। यहां दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के सामने समाजवादी पार्टी से एक बार फिर धर्मेंद्र यादव मैदान में। ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया है वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जाकर भोजपुरी फिल्मों के नायक और गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए प्रचार किया। अब तक आजमगढ़ वालन के पास भोजपुरी का साधक हो, सेवक हो, परिवारवादी आपके वोट की कीमत नहीं समझ सकते। आप निरहुआ जी को रिकॉर्ड वोटर से विजयी बनाकर वो रिकॉर्ड वोटों से जिताना। आजमगढ़ सीट 2019 में बीजेपी हार गई थी, तब अखिलेश यादव यहां से जीते थे। बाद में उन्होंने यहां से इस्तीफा दिया तो उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को उतारा। उपचुनाव में बीजेपी के निरहुआ जीत गए और धर्मेंद्र हार गए। अब एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं।
कि अखिलेश हुए फरार। आजमगढ़ ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। दोनों भाई भगोड़े हैं, धर्मेंद्र जी भी और अखिलेश जी भी। दोनों यहाँ से जीते तो भी भाग गए, हारे तो भी भाग गए। आजमगढ़ की जनता कहती है भगोड़े हैं कि अब भौजी हम चाहे भैया होई आजमगढ़ जम के लड़ैया, आर होई चाहे पार फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटे। बीजेपी ने इसी लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए निरहुआ को यादवों के गढ़ में उतारा है। आजमगढ़ में यादव वोटर 3.5 लाख, मुस्लिम वोटर 3 लाख और दलित करीब 3 लाख है। यादवों के दबदबे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस सीट पर पिछले 11 चुनाव में 9 बार सिर्फ यादव उम्मीदवार ही जीते हैं, बाकी 2 बार मुस्लिम को जीत मिली। 2 यादव उम्मीदवारों से मुकाबले के लिए बीएसपी ने इस सीट पर मसूद अहमद को उतार दिया है। हालांकि धर्मेंद्र यादव भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं और जीत के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। संविधान बचाने का काम कर देना, मैं अपनी ओर से भरोसा दिलाता हूँ। जिस तरीके का रिश्ता सदैव नेताजी ने जोड़ा है आजमगढ़ से, नेताजी ने अपने दिल की धड़कन माना है आजमगढ़ को, तो आप सोच सकते हो जो इलाका नेताजी के दिल की धड़कन होगा, उस इलाके की सेवा करना मेरे लिए पुजारी की तरह से होगा। आजमगढ़ में 25 मई को वोटिंग है, नतीजे 4 जून को आएंगे और तब मालूम चलेगा कि यादव लैंड में कौन भारी रहा। और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा, रायबरेली की जनता इन्हें वापस घर भेजेगी। खटाखट। भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट। ऐलान जंग देख रहे हैं आप। बात जरा बिहार की सियासत की, जहां गाली गलौज एक बार फिर से चुनावी मुद्दा बन गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें भूमिहारों के खिलाफ अपशब्द कहे जा रहे हैं। वायरल वीडियो को एनडीए ने चुनावी मुद्दा बनाकर आरजेडी पर जोरदार हमला बोल दिया है और महागठबंधन के नेता कह रहे हैं वीडियो के पीछे साजिश बीजेपी की है। एनडीए ने कहा है कि ये जंगल राज की याद दिलाने वाला बयान है, जबकि आरजेडी कह रही है वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, सरकार जांच कराए। और देखिए, भूमिहारों को गाली देने वाले वीडियो पर वीआईपी के मुकेश सहनी हैं, उनका बयान सामने आ गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक से बातचीत में मुकेश सहनी ने बीजेपी पर ही वीडियो बनवाने का आरोप लगा दिया। मुकेश सहनी कह रहे हैं अनंत सिंह को चुनाव के समय बाहर लाया गया, नीतीश पर भी सहनी ने सवाल खड़े किए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता है, यंग हाथ में आरजेडी का झंडा लिए हैं, कहा जा रहा है मुंगेर का वो वीडियो है, और वो अपर कास्ट को गाली दे रहे हैं, खासकर भूमिहार। बीजेपी कह रही है कि यही आरजेडी का चाल चरित्र चेहरा है। जब जो चीज वीडियो बन गया तो मान लीजिए कि ये बीजेपी वाला करवाया होगा। वीडियो बना के आज की तारीख में बिहार में ऐसा नहीं है कि कोई बैकवर्ड किसी अपर कास्ट को गाली देगा। पर्दे के पीछे चुपचाप किसी को गाली दे दे, हम बात समझ लेंगे। अब वीडियो बना रहा है तो इसका मतलब है कि बीजेपी वाला ही बनवाया होगा, ताकि समाज में भाईचारा जो बना हुआ वो टूटे, वो लड़ाई हो। तो इसके लिए तो भाजपा सबसे आगे रहता है ना। अब देखिए ना, अराजकता फैलाने के लिए अनंत सिंह को जेल से ले आया, चुनाव के समय में ले आया। जो नीतीश कुमार जी का यूएसपी रहा, ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, ये वही फंसा है वही बचा रहे हैं। तो ये लोग अभी पूरी तरीके से जनता के बीच में से उखड़ चुका है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की। सारण में बहन के लिए प्रचार करने पहुंचे तो शशांक ने उनसे बातचीत की।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सारण में वोटिंग है। राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला रोहिणी आचार्य से है। लालू जी की बेटी हैं। तेजस्वी जी पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रहे हैं रोहिणी जी के लिए। आज सारण में आए हुए हैं। 20 को वोटिंग है। इस सीट पर सबकी नजर है। क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है और पूरे बिहार में और देश में अच्छा माहौल है। और सारण में तो इस बार कोई लड़ाई नहीं है। लोग फेड अप हो चुके हैं वर्तमान सांसद से, भाजपा की सरकार से, यहाँ एनडीए की सरकार से। लोग परेशान हो चुके हैं, ऊब चुके हैं। अब लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। 10 साल बहुत होता है। 10 साल मौका मिला। यहाँ के सांसद ने, एनडीए की सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, जब हमारे पिता रेल मंत्री थे, 3-3 कारखाने, विश्वविद्यालय, क्या नहीं, रोड, पुल, पुलिया। हम अभी मंत्री थे तो हर जगह, अमनौर में जहाँ बैठे, यहाँ का बाईपास हमने दिया। छपरा में देखो डबल डेकर बन रहा, मेरा दिया हुआ है। तो हम लोगों ने काम किया है इस क्षेत्र के लिए। कई हजारों किलोमीटर सड़कें दी हैं हम लोगों ने, पुल पुलिया दिया है। तो लोग जो है देखे हैं कि जो नौकरी दिया है, जिन्होंने 17 महीने काम किया है, उन पर भरोसा ज़्यादा है। इसलिए इस बार बिहार में खास बात यह है कि लोग स्थानीय मुद्दा ज़्यादा देख रहे हैं। स्थानीय मुद्दा ज़्यादा हावी है। वैसे ही छपरा में भी स्थानीय मुद्दा ज़्यादा हावी है। आप बार बार कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। जबकि जब 17 महीने की सरकार थी तो आपने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। तो लगता है रोजगार एक बड़ा मुद्दा बिहार सहित पूरे देश में है। पूरे देश का आप सर्वे करा लो अपने चैनल से, सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आएगा। हम लोगों की ड्यूटी है, जो सबसे बड़ी समस्या है उसको एड्रेस करना, लोगों की आवाज़ को उठाना। ये हम लोग कर रहे हैं। और हम वो लोग रोड शो, एयर शो करते हैं, हम जॉब शो किए, जॉब शो दिखाएं और आगे भी दिखाएंगे। आपका बयान आया कि नीतीश पर कि उनका शरीर भले उधर है लेकिन मन आपके साथ। तो क्या लोकसभा के बाद बिहार में कुछ उलटफेर होगा? क्या नीतीश आपके साथ आएंगे? हमको जो कहना था कह दिए। आप जैसे समझदार आदमी समझते हैं बातों को। तो ये थे, देखिए, तमाम मसलों पर हमसे बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव सारण में प्रचार कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य के लिए इनकी बहन है। 20 को जो है वो मुकाबला है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज सारण।